इंडसइंड बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरीके से घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से खोल सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आप सोचिए दोस्तों, कौन कौन से ऐसे बैंक है जो हमें जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी ऑनलाइन है। आप बोलेंगे SBI है, ICICI है, HDFC है या एक्सिस बैंक है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि इंडसइंड बैंक का ये जीरो बैलेंस अकाउंट इनसे बेहतर क्यों है। वैसे दोस्तों मैं सभी के ऊपर वीडियो लाता रहता हूं। SBI की देखो कमी यह है कि SBI का सर्वर है वो बहुत ज्यादा डाउन रहता है, कई बार हमें देखा गया है। UPI से हम पेमेंट करते हैं तो टेक्निकल एरर आ जाता है। एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें 200 रुपए एक महीने का चार्ज आपको पे करना पड़ता है, तो ये एक्सिस बैंक के अकाउंट की कमी है। HDFC बैंक है वो हमें ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करता। और ICICI बैंक की बात करते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए की फंडिंग करनी पड़ती है, यानी इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है अकाउंट ओपन करने से पहले। इसलिए इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट काफी सही हो सकता है। इसमें भी इनिशियल फंडिंग तो करनी पड़ती है, लेकिन आपको 500 से लेकर 5000 के बीच में ही इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। यहां पर आपको लाखों के अंदर फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप ऑनलाइन प्रोसेस से इंडसइंड बैंक के 3 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमें इंडस डिलाइट अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें आपको 1 भी रुपए मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। बाकी 2 अकाउंट ऐसे हैं जिसे भी आप ऑनलाइन प्रोसेस से खोल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। एक में 50,000, एक में 1 लाख रुपए में मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। पहले दोस्तों जब हम इंडसइंड बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते थे तो यहां पर हमें फिजिकल डेबिट कार्ड है वो अप्लाई करना ही पड़ता था, लेकिन अब इंडसइंड बैंक ने यह सुविधा प्रोवाइड कर दी है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आप ले सकते हैं जिसका कोई चार्ज नहीं है। यदि आप फिजिकल कार्ड लेते हैं तभी आपका चार्ज है। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको लगता है कि आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो ही आप लीजिए, अदरवाइज आप वर्चुअल कार्ड से भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जैसी एप्लीकेशन के अंदर आप अकाउंट लिंक कर सकते हैं, UPI ID क्रिएट कर सकते हैं उससे, और पेमेंट लेन देन के लिए आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। आपको फिजिकल डेबिट कार्ड का चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यह कुछ खास बातें हैं दोस्तों इस अकाउंट के बारे में। चलिए हम अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस भी देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का ऑफिशियल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूं, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। उस लिंक पर आप क्लिक करते ही आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। इस बॉक्स पर क्लिक करके आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यह पेज खुल के आ जाता है जिसमें यहां पर दिखा रहा है कि 6.75% का पर एनम के हिसाब से सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। FD पर करीबन 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। यह इंटरेस्ट हमें इस सेविंग अकाउंट पर सच में मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी क्या सच्चाई है वो मैंने एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की है, आप वो वीडियो जाके देखिए। क्योंकि सारी चीजें मैं इस अकाउंट के बारे में बताने लग गया तो पहले की तरह यह वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अकाउंट ओपन करना है और सिर्फ बेसिक बातें मैं आपको बताई हूं। तो फुल इस अकाउंट के बारे में डिटेल जाननी है तो हमारा पहला वाला वीडियो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इस पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर ओपन योर अकाउंट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ डिटेल कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने नाम वगैरह वो पहले ही डाल दिए हैं। तो आप ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक कीजिए। आप अपने चॉइस के हिसाब से इसके अंदर अकाउंट नंबर बना सकते हैं, तो आप अपने मोबाइल नंबर इंटर कीजिए और यहां पर आपको अपने अकाउंट नंबर बनाने हैं, जो भी आपके पसंदीदा नंबर है वो डाल दीजिए। आप अपने मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर के पीछे 15 जुड़ जाएगा, फिर कंट्री कोड 91, फिर आपके 10 डिजिट के यहां पर मोबाइल नंबर है वो अकाउंट नंबर बन जाएंगे। जैसे मैंने आप देख सकते हैं कि ये नंबर डाल दिए और नंबर डालने के बाद में यहां पर भी मोबाइल नंबर ही डाले, तो यहां पर 91 और जुड़ेगा, यही आपके अकाउंट नंबर हो जाएंगे, यानी 1591, और उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर आपके अकाउंट नंबर हो जाएंगे। फिर आप इस बटन पर टिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये अकाउंट नंबर आपको याद रखने में आसानी होगी, ये खास बात है इंडसइंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट की। तो कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा, उस OTP को डालकर वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है, साथ में पैन कार्ड का नंबर डालना है। इस पर क्लिक कीजिए। देन आप नीचे स्क्रॉल करके सेंड वेरिफिकेशन OTP पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP भेजेगा, इस पर टिक कीजिए और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आपको यहाँ पर इतने स्टेप के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, सिंगल मैरिड आप जो भी हो। अपने मदर का और फादर का नाम डाल दीजिए। मदर का और फादर का नाम डालने के बाद में यहाँ से आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आप काम क्या करते हैं, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप नौकरी करते हैं, मतलब यह फॉर्मेलिटी पर्पज से पूछी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ऑक्यूपेशन आपका एग्रीकल्चर है, बिजनेस का नेचर भी आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन के अंदर जो आपको ऑप्शन दिखेंगे उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेलिटी पर्पज से पूछा जा रहा है मंथली आप कितना रुपए कमा लेते हैं। परमानेंट एड्रेस है वो आपका नीचे आ जाएगा, आधार कार्ड से फेच होके। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है और
और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि डिफरेंटली एबल्ड हो तो नो कर दीजिए, यदि हो तो यस कीजिए। इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हो, इसके अलावा आप बाहर कहीं टैक्स पे नहीं करते तो आप नो कीजिए। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नहीं हो आप तो इसे भी नो कर दीजिए। आप अपनी ब्रांच है वो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जिस इंडसइंड बैंक की ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए। देन आपको आपके पिन कोड के हिसाब से ब्रांचेस दिखा देगा। जो भी ब्रांच के अंदर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, जिस भी बैंक के अंदर, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है एक को, ठीक है। एक को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो पैसा होता है वो आप इस अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं तो आप अभी के लिए इसे नो कर सकते हैं। यानी कि जो सरकारी योजना का पैसा आता है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर कोई और योजना हो, तो डीबीटी के माध्यम से सिर्फ आधार कार्ड नंबर से यहाँ पर भेजे जाते हैं। तो वो पैसे क्या आप इस अकाउंट में लेना चाहते हैं तो इसे आप एक बार के लिए नो कर सकते हैं। बाकी जो आपका पहले जिस अकाउंट के अंदर डीबीटी लिंक होगा वो उसी के अंदर ही रहेगा। देन आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर पूछता है कि क्या एईपीएस की सर्विस को आप इसके लिए इनेबल करना चाहते हैं, यानी कि आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहेंगे इस अकाउंट से, तो इसे नो कर सकते हो अपने हिसाब से। देन आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने इनिशियल फंडिंग का पेज आ जाता है और आपको यहाँ पर सब कुछ बता देता है। इनिशियल फंडिंग है वो यहाँ पर 2000 रुपये करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक इनिशियल फंडिंग करनी पड़ सकती है। यहाँ पर ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है, यहाँ पर कितने भी दिखा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 5000 ही दिखाएगा। साइट पर तो दिखा रहा है कि 10,000 रुपये तक की इनिशियल फंडिंग आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 5000 तक ये दिखाएगा। यहाँ पर आपको पहले बता रहा है कि डिलाइट मास्टर कार्ड या फिर वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड आपको चाहिए। देखो इसकी कोई फीस नहीं है, 0 फीस है, लेकिन इसकी फीस है 590 रुपये, यानी 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी इसके अंदर लगता है। तो कुल मिलाकर 590 रुपये आपको फिजिकल डेबिट कार्ड के देने पड़ते हैं। तो यदि आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहते हैं तो वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यूपीआई वगैरह के अंदर आप लिंक करके फोन पे वगैरह चालू कर सकते हैं, यूपीआई एप्लीकेशन चालू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पैसे कटे या पैसे लगे। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको मोबाइल बैंकिंग की डिटेल भरनी है, यानी कि सबसे पहले आपको यूजर नेम बना लेना है और एम पिन भी सेट कर लेने हैं। अब आपको यूजर नेम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर नहीं बनाने पड़ेंगे, यहीं पर ही आप एम पिन और यूजर नेम बना लेंगे। तो आप अपना नाम डाल दीजिए, अवेलेबल होगा ठीक है, नहीं अदरवाइज 1 2 3 4 या इस तरह से कुछ नंबर डालिए, यूजर नेम बन जाएगा। तो यूजर नेम यहाँ पर एंटर कीजिए, एम पिन डालिए, एम पिन को री एंटर कीजिए, यानी 6 डिजिट के आपको कोई भी कोड डाल देना है। देन आप इस बटन पर टिक कीजिए, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपकी पूरी अकाउंट की समरी आ जाएगी, आधार कार्ड से फोटो फैच होकर आ जाएगा और जो डिटेल आपने भरी है वो आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे और इस बटन पर टिक करेंगे, देन कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने टर्म एंड कंडीशन का पेज आता है, एलिजिबिलिटी और ये क्राइटेरिया सब दिखा देता है। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको जो फंडिंग करनी है वो अमाउंट डालिए। 2000 रुपये मिनिमम बोल रहा है, आप डालना चाहे तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद आप ये पैसे वापस भी निकाल सकते हैं। पे नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से इनिशियल फंडिंग है वो कर सकते हैं। चलिए हम यूपीआई सेलेक्ट करते हैं। जहाँ यूपीआई में कौन से ऐप से करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल हम फोन पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यूपीआई आईडी डालनी है फोन पे की और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर स्टेप बता दिया गया है, फोन पे एप्लीकेशन ओपन कीजिए, यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर दीजिए। तो आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है, ऊपर में मैसेज भी आ जाता है, पेमेंट का रिक्वेस्ट आ जाती है, एप्लीकेशन के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाता है। पेमेंट आपको कर देना है जितना आप ऐड करना चाहते हैं, 2000 ऐड करना चाहते हैं 2000 ऐड कर दीजिए, ठीक है। देन पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद में आपको यहाँ पर वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने से पहले आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, इनेबल कर देनी लोकेशन के परमिशन को, गुड कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंटरनेट की, देन कैमरा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड बटन पर क्लिक करते ही सबसे पहले हम परमिशन को अलाउ करेंगे। उसके बाद में वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके साथ बैंक का एजेंट जुड़ जाएगा जो आपको अपने बारे में डिटेल पूछ सकता है, आपका नाम, डीओबी या आपका एड्रेस या पिन कोड कुछ पूछ सकता है। साथ में आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा, तो आप बैक कैमरे से पैन कार्ड दिखा देना। पेन और पेपर आपके पास होगा तो आपको सिग्नेचर करके दिखाने पड़ेंगे। इतना प्रोसेस होते हैं, आपकी वीडियो केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको ये अकाउंट नंबर वगैरह कहाँ पर मिलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर से आपको यहाँ पर इंडस मोबाइल डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपको अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड जो आपने अभी जनरेट किया है वो दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एम पिन और यूजर नेम आपने ऑलरेडी बना लिए हैं तो वो यूजर नेम और एम पिन आप डालकर इसमें लॉगिन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करते समय ही आपने एम पिन और यूजर नेम बना लिया है तो आप इस एप्लीकेशन के अंदर सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। कोई इस अकाउंट से रिलेटेड आपको समस्या या परेशानी आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। जय हिंद।